नाम जप की खास विधि क्या है? खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। अब दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम अगर हम लेते हैं तो गंगा जी हमें उनकी धारा जो है वे दिखाई देती है कि किस प्रकार बह रही। इसी प्रकार अगर हम गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का स्वरूप दिखता है। इसी प्रकार अगर हम ब्राह्मण का नाम ले तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति हमें दिखता है। मन में एक स्वरूप आ ही जाता है। ऐसे ही राधा नाम कहते ही हमें श्री किशोरी जी हमारे ध्यान में आने लगती। अगर नहीं आती आपके ध्यान में तो आप जो नाम है राधा, इस नाम का चिंतन करें। यह खास विधि है भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। नाम जप की एक विधि तो है कि भगवान के होकर नाम जप करना, और दूसरी विधि है नाम जपते हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहना। और कहीं अगर भूल हो जाती है तो आपको पुकार लगानी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, हे नाथ इस प्रकार पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और कहीं चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वह आप स्वयं अपनी शक्ति से नहीं कर पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के नाम का जप करो उनके स्वरूप के ध्यान के साथ। दूसरी खास बात, नाम जप दिखावटीपन में ना चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मुझे भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इसलिए दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जप भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक होना चाहिए। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको छिपाते हैं, उसको भी तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो नाम तो पारलौकिक धन है, आखिर हम इसका प्रचार प्रसार क्यों करें? इसे भी हमें गुप्त रखना चाहिए। नाम जप सदैव गुप्त रीति से होना चाहिए। नाम जप भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख लें तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मेरा भजन लोगों के सामने प्रकट हो गया। इसलिए इस प्रकार नाम जप करें कि आपके सामने, क्या आपके बगल में अगर कोई बैठा है तो वो भी ना समझ पाए कि आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जैसे कि समझिए प्रहलाद जी को आखिर इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया, अगर वे प्रकट ना करते तो उनको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता? इसलिए अपना भजन प्रकट न करे, किसी को पता न होने दे कि यह भगवान का भजन करता है। गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, बड़ा लाभदायक होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुप्त रीति से किया गया पाप बड़ा भयंकर होता है। सबसे खास बात, भजन जो है वो निरंतर करे, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे अगर हम रसोई बनाते हैं तो रसोई बनाते हुए 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दे, फिर घंटे भर बाद दोबारा शुरू करें, फिर थोड़ी देर बनाए और फिर रोक दे। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो क्या रसोई बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो तुरंत रसोई हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं, रात दिन सुबह शाम कभी भी ना छूटे। और अगर भूलवश भजन आपसे छूट जाए तो आपके अंदर व्याकुलता पैदा होनी चाहिए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़फड़ाने लगती है, इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए, भगवान को भूल गए, गजब हो गया, उनकी विस्मृति ना हो। लगातार उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं भूलूं नहीं आपको, हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसी कृपा करें। और निरंतर नाम जप करते रहें आप। इसमें एक बात और खास है, कामना ना करें, अर्थात मैं माला फेरता हूँ, मेरी छोरी का यानी की बिटिया का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूं तो धन आ जाए, व्यापार में नफा हो जाए, ऐसी कोई भी कामना ना करे। ये जो संसार की चीजों की कामना करना है, ये तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। नाम महाराज से ऐसी प्रार्थना करे कि मुझे भगवान की शक्ति मिले, भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और मैं भगवान की तरफ खिंच जाऊं। सिर्फ यही कामना होनी चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया, हम तो निहाल हो गए। हमें तो वह नाम मिल गया जिसको स्वयं भगवान शंकर भी जपते हैं। राम नाम मिल जाए तो समझ लो मौज हो गई, भगवान ने विशेष कृपा कर दी है। ऐसी हमारे को भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली, भगवान की चर्चा मिली, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई, ऐसा समझकर खूब आनंद मनाओ और खुशी से भगवान के नाम का जप करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए
जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझे कि भगवान मुझे याद करते हैं, भगवान ने अभी मुझे याद किया है, नहीं तो मैंने उद्योग नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मुझे भगवान ने याद कर लिया, अब और काम बाद में करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। ऐसे लग जाओ तो बहुत जल्द भक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपका कल्याण होगा। अगर आपको भगवान के भक्त मिल जाए तो उनका आदर करो, भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ, भगवान ने बड़ी कृपा आप पर कर दी, ऐसा समझना चाहिए। भगवान मानो हाथ पकड़कर आपको अपनी तरफ खींच रहे हों, ऐसा सदैव समझना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार जो है नाम जप करना चाहिए। यही खास विधि है, यही विशेष विधि है, यही गुप्त और रहस्यमय विधि है भगवान के नाम जप करने की। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।